नमस्कार। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध घटित होता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि उस मामले में जो भी अभियुक्त रहें, उनको वह व्यक्ति दंडित कराएँ। और इसके लिए उस व्यक्ति को अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवानी होती है, ताकि उस मामले में उन अभियुक्तों को दंडित करवाया जा सके। लेकिन उस दशा में एफआईआर लिखवाने वाले व्यक्ति के मन में एक सवाल उठता है कि मैं एक इफेक्टिव एफआईआर कैसे दर्ज कराऊं, ताकि मेरे साथ जिस किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उस व्यक्ति को मैं दंडित करा सकूं। क्योंकि अक्सर बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि एक इफेक्टिव एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने आवश्यक हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक एफआईआर में क्या क्या इफेक्टिव एलिमेंट्स होने आवश्यक हैं। देखिए, जब भी आप किसी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं, तो पहले तो आप ये जान लें कि एफआईआर, अगर आपके साथ कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो एफआईआर रजिस्टर्ड करना पुलिस का कर्तव्य है। आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करने से पुलिस इनकार नहीं कर सकती। दूसरा, आप ये जान ले कि एफआईआर जो भी रजिस्टर्ड की जाती है वो निःशुल्क, मतलब उसके लिए आपसे पुलिस किसी प्रकार के पैसे की मांग नहीं कर सकती, और उसकी जो कॉपी आपको प्रदान की जाती है वो भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। यदि आपसे पुलिस किसी प्रकार के पैसे की मांग करती है तो ये इलीगल है, ये रिश्वत है, और जिसकी आप शिकायत कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि आपको एक इफेक्टिव एफआईआर कैसे लिखवानी है। देखिए, जब भी आपके साथ कोई अपराध हुआ और आप जैसे ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो सबसे पहले आप 5 चीजें, एफआईआर लिखवाने से पहले 5 चीजों पे गौर करें कि आपके साथ जो घटना हुई वो कब हुई, कहाँ हुई, किसके सामने हुई और क्यों हुई। और जो आपके साथ घटना हुई उसमें कौन कौन से साधन काम में लिए गए, क्या क्या जो हथियार काम में लिए गए, इन चीजों का ब्यौरा भी आपको उस एफआईआर में देना होगा। देखिए, इन सभी चीजों को हम ब्रीफ में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एफआईआर लिखवाना आपका अधिकार है, और सीआरपीसी के सेक्शन 154 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। जो एफआईआर लिखवाते हैं उसके जो 5 कंटेंट्स मैंने बताए, तो उनमें हम ब्रीफ से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी आपके साथ कोई अपराध हुआ है, तो उस दशा में आपको सबसे पहले यह बताना होगा कि आपके साथ जो अपराध हुआ वो कब हुआ। यानी जैसे आप स्कूल जा रहे थे, या आप कॉलेज जा रहे थे, या आप किसी ऑफिस जा रहे थे, तो कितनी बजे आपके साथ अपराध हुआ। जैसे 9 बजे आपके साथ अपराध हुआ, तो उस एफआईआर में आपको 9 बजे का टाइम मेंशन करना होगा। दूसरी चीज ये कि आप ऑफिस जा रहे थे, या कॉलेज जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, या फिर आप कहीं और जा रहे थे, तो आप किस जगह पे थे, वो स्थान कौन सा था जहां पर आपके साथ अपराध हुआ, उस स्थान का भी एफआईआर में उल्लेख करना होगा। अपराधी 2 तरह के होते हैं, एक तो नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति। तो यदि आपकी एफआईआर नामजद व्यक्ति के खिलाफ है, तो आपको उस एफआईआर में यह भी लिखवाना चाहिए कि इस व्यक्ति ने, अर्थात उक्त व्यक्ति ने मेरे साथ क्यों अपराध किया, क्या वे कारण थे, मेरी पिछली उनसे कोई दुश्मनी थी, या हमारे साथ कोई पीछे कोई झगड़ा हुआ था, कोई बात हो गई थी। तो इन सारी चीजों का एफआईआर में उल्लेख करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि यदि मान लो आपके साथ कोई घटना घटित हुई, किसी व्यक्ति ने की, तो वो घटना जिस किसी स्थान पे की, वहां पर कोई और भी व्यक्ति उपस्थित था, या कोई दुकान खुली थी, कोई शोरूम खुला था, या कोई ऑफिस खुला था, कोई गाड़ी खड़ी थी। तो इन सारी चीजों का आपको उसमें उल्लेख करना आवश्यक है। यदि आपके साथ कोई व्यक्ति है और उस समय वो व्यक्ति आपसे थोड़े से दूर खड़ा था और आपके साथ अपराध हो गया, तो उस व्यक्ति का भी आपको उल्लेख करना चाहिए कि हाँ, मेरे साथ एक ऐसा व्यक्ति था और उसने उक्त घटना को दूर से देखा, जब तक वो वहां आता तब तक अभियुक्त फरार हो चुका था। ये सारी चीजें आपको उस एफआईआर में मेंशन करनी आवश्यक होती है। और इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि जिस किसी साधन से आपके साथ अपराध हुआ, या आपके साथ कोई घटना घटित हुई, यानी किसी 4 व्हीलर से, या किसी बाइक से, या फिर किसी हथियार से, किसी भी माध्यम से, या किसी रिवॉल्वर से, या किसी डंडे से, किसी भी माध्यम से आपके साथ कोई अपराध हुआ है, तो उस चीज का आपको स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी एफआईआर को लिखवाते हैं, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में लिखवाते हैं, तो उसमें झूठे कंटेंट्स ना लिखवाएं। जो चीज वास्तविकता है वही कंटेंट्स उसमें लिखवाएं। क्योंकि जब भी पुलिस ऑफिसर उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो आपने अगर झूठी चीज लिखवाई है तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में वो चीज पता चल जाएगी, या फिर जब भी कोर्ट के समक्ष मामला आएगा तो वो चीजें आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो जहां तक हो सके वहां तक आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि एफआईआर ट्रूथ हो, सही तथ्यों के संबंध में एफआईआर लिखी हो। एफआईआर कभी भी
गलत तथ्यों के आधार पर नहीं लिखवाई जानी चाहिए। जब भी कोई जांच होती है एफआईआर लिखवाने के बाद में, तो वो जो आप एफआईआर लिखवाते हैं उसके एलिमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। जो चीजें आपने एफआईआर में कही होती है उनके हिसाब से ही उस मामले में जांच होती है। तो एक एफआईआर लिखवाते समय जो 5 एलिमेंट्स मैंने बताए, उन पांचों एलिमेंट्स का आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। साथ ही आप ये चीज का ध्यान रखें कि एफआईआर दर्ज कराना आपका अधिकार है यदि आपके साथ संज्ञेय अपराध हुआ है, और उस एफआईआर की कॉपी प्राप्त करना भी आपका अधिकार है। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की जानकारी। और यदि आप भी चाहते हैं किसी विषय पर मैं वीडियो लेके आऊं तो आप मुझे कमेंट में या फिर मेल के माध्यम से ये बता सकते हैं कि मुझे इस विषय पर वीडियो लाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके विषय पर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊं। धन्यवाद।